हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू या डीपीपी का एक फुल कंप्लीट वीडियो। वीडियो के एंड में आप कंक्लूजन ले पाओगे कि आपने जो पूरा जेई नीट पर्सपेक्टिव में सेमीकंडक्टर पढ़ा है उसके कंप्लीट डिटेल एनालिसिस से लेके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के सवाल जेई में पूछे गए हैं, किस टाइप के सवाल नीट या सीईटी एग्जाम में पूछे गए, उसका एक ओवरऑल ओवरव्यू, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम कर लेंगे और बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया एमसीक्यू हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो देखते हैं सेमीकंडक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू वाला वीडियो। चलो पहला सवाल है कि इफ टू एंड ऑफ पीएन जंक्शन आर ज्वाइंट बाय वायर, अगर हम पीएन जंक्शन के दो एंड को ज्वाइन कर दे तो क्या होगा। पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये सिंपल अपना डायोड है। अगर हम इसको बेसिक लेवल पे देखें तो सिंपली आप देखोगे कि एक साइड पी भाई पॉजिटिव होती है, पता है ये सबको, और एक साइड निगेटिव होती है, और दोनों के बीच में क्या होता है, जंक्शन। जंक्शन में क्या देखोगे आप, निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो चुके हैं, रिकम्बाइन हो चुके हैं। क्या ये मोबाइल है, घूमने वाले चार्ज है, नहीं, ये इमोबाइल चार्ज है। इमोबाइल चार्ज, इमोबाइल मतलब ये घूमते फिरते नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस रिकम्बाइन हो गए हैं, न्यूट्रल बन के बैठे, खाली एक बैरियर बनाया। दिस इज योर पी साइड, दिस इज योर एन साइड। यदि हमें दिस इज योर पी साइड, दिस इज योर एन साइड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। जब आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए या होल्स चाहिए, इट वुड बी, अगर पॉजिटिव मान लो या इसको मान लो होल्स, तो आपको कौन सी इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। ग्रुप नंबर 13 से चीजों को लाना पड़ेगा। अगर आप एन टाइप चाहते हो तो, यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहते हो तो यहाँ आपको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जरा आप लोग ऐड करते हो तो ग्रुप नंबर 15 से एलिमेंट उठाओ, बात क्या हो जाएगा आपका, सेटल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो याद रखना है, और उसमें मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना हार्ड भी है, बहुत सिंपल है सारी चीजें। सो ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये पेंटावैलेंट से बनता है, ये ट्राइवैलेंट से बनता है, बीच में डिप्लेक्शन रीजन होता है, और यहाँ से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हो, इफ द टू एंड ऑफ पीएन जंक्शन आर ज्वाइंट बाय वायर, अगर आप पीएन जंक्शन को ज्वाइंट कर दोगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव इनको ज्वाइंट कर दोगे पीएन जंक्शन को, ठीक है, तो बताओ क्या करंट प्रॉपरली फ्लो होगा, नहीं। करंट कैसा फ्लो होगा, देर विल बी नो स्टेडी करंट इन द सर्किट। क्या सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव और निगेटिव ही शॉर्ट कर दोगे आप, तो स्टेडी करंट कैसे फ्लो होगा, स्टेडी करंट फ्लो होगा नहीं। ये बता रहा है दूसरा ऑप्शन, देयर विल बी अ स्टेडी करंट फ्रॉम, स्टेडी कैसे होगा, अगर आपका पी और एन साइड शॉर्ट हो जाएगा, वही तो बता रही, पी पी एन जंक्शन इज ज्वाइन बाय वायर। अगर आप इन दोनों को ही ज्वाइंट कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, करंट एकदम रैंडमली आएगा, स्टेडी करंट फ्लो होगा नहीं। पॉजिटिव निगेटिव शॉर्ट होने के बाद काफी हेवी फ्लो हो जाएगा, आई बात समझ में। देयर विल बी स्टेडी करंट पी साइड, भाई पी से नहीं जाएगा, एन से नहीं जाएगा, करंट एकदम ही टर्बुलेंट हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा। देयर मे बी नॉट ऑकरेंस डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, सब गलत। सो हम ऑप्शन नंबर वन के साथ जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर, कि करंट क्या, देयर विल बी अ स्टेडी करंट, देयर विल बी नॉट अ स्टेडी करंट, सर्किट में से स्टेडी करंट फ्लो होगा नहीं। आई बात समझ में, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव और निगेटिव शॉर्ट होने के बाद स्टेडी करंट कैसे फ्लो होगा, करंट क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। आई बात समझ में, रैंडम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द मेजॉरिटी करंट इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन इज, मेजॉरिटी करंट कहाँ फ्लो होता है, पीएन जंक्शन में। फिर से पीएन जंक्शन बना दो, पी साइड में क्या भर दो, बहुत सारे पॉजिटिव, या भर दो बहुत सारे निगेटिव, बीच में डाल दो जंक्शन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दीज आर इमोबाइल्स कैरियर। ये मोबाइल है, ये घूम फिर सकते हैं, ये घूमेंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस रिकम्बाइन होते ही क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, एक बैरियर बना देगा केवल। दूसरी बात, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएंगे, ये पॉजिटिव इस वाले निगेटिव को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव को ये निगेटिव खींचेंगे, तो ऐसा थोड़ा, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं सर्कल में प्लस माइनस, मैं कैसे बता रहा हूं, ऐसे, इस तरह माइनस प्लस, ये भी पता है आपको, ऐसे इफेक्ट वहां पे आपको दिखेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा नॉर्मल। लेकिन इसका जो रीजन होता है, सॉरी, इसका जो डोपिंग होता है, ये हेवीली डोप्ड किए जाते हैं। तो करंट कहां से कहां बनेगा, बताओ, पीएन जंक्शन डायोड में, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। हाँ, यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी, हाँ,
फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एक ऑप्शन है, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड अपोजिट डायरेक्शन इज रिवर्स बायस, फ्रॉम पी साइड द एन फ्रॉम पी साइड टू एन साइड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड अपोजिट इन रिवर्स बायस। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें सही लग रहा है? अगर ये पॉजिटिव है, ये पी साइड है हमारी और ये एन साइड है, अब करंट कहाँ बहेगा, मेजोरिटी करंट कैसे बहेगा, कौन से ऑप्शन के साथ हमें जाना सही रहेगा, करंट कहां से कहां बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर फ्रॉम करंट पी साइड टू एन साइड, हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी। कहां से कहा जाएगा? पॉजिटिव इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे और करंट कहां फ्लो होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ऐसा ही ऑप्शन है? क्या करंट बी ऑप्शन पी साइड से कहां जाएगा? एन साइड की तरफ। फॉरवर्ड बायस में जब ये साइड टूटेगी, ये साइड ब्रेक हो जाएगी, जंक्शन अगर टूट जाएगा तो करंट कहां से कहां बहने वाला है? आप ही तो सोच के बताओ। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। आई बात समझ में? अब इसमें कन्वेंशनल वे है और नॉन कन्वेंशनल वे है, वो भी एक पार्ट आता है। नॉन कन्वेंशनल में हम कहते हैं कि करंट जो डायरेक्शन बताते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, बताओ इसका जवाब। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन हमें ऑप्शन डी को भी एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी हमें क्या कर देता है? कंफ्यूज करता है। हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं। चेक देखो इसको भी समझते हैं। हमें पता है कि कंडीशन जो होगी वो बी ऑप्शन के साथ ही जाएगी, बी करेक्ट जवाब है, लेकिन हमें डी के साथ भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम डी को करेक्ट करते हैं। याद रखो, ये जो साइड है, फिर से हम रिकॉल ये करते हैं, इसको 2 मिनट में देख लेते हैं। पी साइड एंड एन साइड है, डी ऑप्शन को चेक करते हैं। फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये भी वही तो बता रहा है कि करंट कहां से कहां जाएगा? पी साइड से एन। कब जाएगा? जब आप इसको क्या करोगे? फॉरवर्ड बायस। बराबर बोल रहा है ये भी। जब आप किसको क्या करोगे? फॉरवर्ड बायस। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन इफ करंट इज रिवर्स, तो जब मैं करंट को, बैटरी को उल्टा कर दूंगा, इधर माइनस और इधर प्लस लगाऊंगा, तो क्या करंट एन से पी की तरफ जाएगा? नहीं। तो डी ऑप्शन इस सेकंड लाइन में हमें कंफ्यूज करता है। जब फॉरवर्ड बायस होगा ऑब्वियसली, तो करंट इस बैरियर को ब्रेक करेगा 0.76 वोल्ट के आगे और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब बैटरी की पोलैरिटी हम चेंज करेंगे या उसको रिवर्स बायस करेंगे, ऐसे कंडीशन में ये निगेटिव चार्ज प्लस की तरफ आ जाएंगे और प्लस के चार्ज कहाँ आएंगे? रिटर्न। और इसको हम कहेंगे रिवर्स करंट। इसको क्या कहेंगे हम? रिवर्स करंट। आई बात समझ में? तो ये वाला जो सेकंड पोर्शन है, ये यहाँ पे क्या दे दिया है? गलत। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है? फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। सो मेजोरिटी कैरियर का आप होंगे पी साइड से लेके एन साइड में। थियोरेटिकल सवाल है, लगता है कि सही आंसर आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन के कारण आंसर जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। बिटा दे इसको। अब इसके लिए हमें पहले पता चाहिए कि भाई डिफ्यूजन करंट क्या है, और ये पता चाहिए कि ये ड्रिफ्ट करंट क्या है। कौन सा करंट? ड्रिफ्ट करंट। पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की। डिफ्यूजन करंट, मानो कि जब मैं डायोड बना रहा था, डायोड क्या बना रहा था? डायोड स्टार्टिंग में बना रहा था, तो मेरे पास क्या थे? पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे। एक साइड में मैंने पॉजिटिव डोपिंग कर दी थी और एक साइड में मैंने निगेटिव डोपिंग कर दी थी। बार बार इसको दोहराना है कि पॉजिटिव के लिए क्या क्या लगेगा, निगेटिव के लिए क्या करेगा। अब डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई तो भी मेजॉरिटी होगा और किसी का थोड़ा सा डोपिंग कम ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये डाला जाएगा, इस पे पी टाइप का और एन टाइप के डोपिंग डाले जाएंगे, डोपन डाले जाएंगे, तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ड्यू टू अनबैलेंस्ड ड्यू टू अनबैलेंस्ड कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू अनबैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग डोपिंग जो करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं हम उसको? डिफ्यूजन करंट। पहले ये बात समझ लो, व्हाट इज डिफ्यूजन? जब आपने वेपर पे एक साइड में ट्राइवैलेंट, एक साइड में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली, तो एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे निगेटिव चार्ज बन गए।
चार्ज बनाने के लिए कुछ एलिमेंट तो डालने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राईवैलेंट ग्रुप नंबर 13 डाल दिया या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट डाल दिए जो वैलिड है। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव तैयार हो गए। अब यहाँ जंक्शन बनाने के लिए हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जब एक साइड में प्लस और माइनस हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रीलोकेट होंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ भागेंगे और माइनस वाले कहाँ भागेंगे, प्लस की तरफ, और ये रिकम्बाइन होते जाएंगे और एक वॉल बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। दिस करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन करंट। दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और ये क्यों होता है, ड्यू टू अनबैलेंस कंसंट्रेशन। इसका प्रमाण और इसका प्रमाण जब अनबैलेंस हो जाता है तो ये डिफ्यूजन प्रोड्यूस होती है और हमें एक जंक्शन मिलता है, ठीक है, और दोनों साइड में एक लेयर बन जाता है बीच में। ये एक बात है। नेक्स्ट दूसरी बात है, वो कह रहा है हमें ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल लगाएंगे, बायसिंग करेंगे। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कौन सा, ड्रिफ्ट करंट। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, करंट when flow under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद फ्लो हो। जब मैंने बैटरी लगाई, अब यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, यहां से निगेटिव चार्ज गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इधर से इस वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, क्या कर देंगे, प्रेशराइज। और इसके बाद जब ये वॉल ब्रेक होगी तब करंट फ्लो होगा। सो जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। जो करंट कंसंट्रेशन अनबैलेंस डोपिंग के अनबैलेंस कंसंट्रेशन के कारण फ्लो होता है, उसके कारण जब फ्लो होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन करंट। आई बात समझ में, इतना सिंपल। तो यहाँ पे करंट जो होता है डिफ्यूजन करंट, वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये वो कह रहे हैं डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। तो ये कब होगा, किस कंडीशन में देखा जाएगा, क्या ये फॉरवर्ड बायस में देखा जाएगा, रिवर्स में देखा जाएगा, इफ जंक्शन इज बायस तब देखा जाएगा, या इन नो केस कभी भी नहीं देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कब देखा जाएगा, जब ये किस कंडीशन में आप रखने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कंडीशन में। जब आप इसको फॉरवर्ड में रखोगे, जब ऐसी कंडीशन कर दोगे, तो आपको डिफ्यूजन क्या मिलेगा, ज्यादा। कब मिलेगा, ज्यादा। अब कैसे होगा, देखो मैं फिर से समझाता हूं आपको, इस बात को समझने की कोशिश, क्या आपको डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट समझ में आ गया है। डिफ्यूजन कब होता है, जब आपने उसको बायसिंग करवाया। मानो कि मैंने वेपर बना के रख दिया है, मानो कि मैंने वेपर बना के रख दिया है, इसमें पॉजिटिव है और इस साइड में बहुत सारे निगेटिव है। ये तो साइड मुझे पता है ना, इधर पॉजिटिव और निगेटिव है। अब ये मिक्स होने वाले हैं, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। लेकिन वहां अगर मैं इसको पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई दे ही दूं पहले ही, डिफ्यूजन होने वाले, स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, लेकिन मैं फिर भी इसको पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल लगा दूं, तो बताओ डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा, कैसे स्लो होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या आगे भेजेगा, आगे। निगेटिव निगेटिव को आगे भेजेगा और फटाक से डिफ्यूजन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप उसको फॉरवर्ड बायस में लगा दोगे तो तुरंत ये डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या करेगा, वेरी वेरी फास्ट करेगा, और आपको डिफ्यूजन करंट क्या मिलेगा, ज्यादा। और किस बायस में पॉसिबल होता है ये ज्यादा, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, चलो इसको भी कॉपी कर लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो चलो, यहां बात करते हैं हम डिफ्यूजन करंट के बारे में। सवाल क्या पूछा है देखो, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन डायोड इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। डिफ्यूजन करंट कब ज्यादा होगा ड्रिफ्ट करंट के हिसाब से, मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू कब बड़ी होगी, क्या वो फॉरवर्ड में बड़ी होगी या रिवर्स में बड़ी होगी। अब इसके लिए अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा फिर से डिफ्यूजन करंट के बारे में और ड्रिफ्ट करंट के बारे में। ठीक, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है और ड्रिफ्ट जो है वो करंट का फ्लो होने का एक प्रोसेस है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रिफ्ट करंट क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं ड्रिफ्ट क्या है। जब आपका पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ये पीएन जंक्शन डायोड है ऐसा मान लो, इसके बारे बीच में एक बैरियर है, बैरियर में इमोबाइल
चार्ज कैरियर होंगे पेयर में प्लस माइनस। अब ये ई प्लस खुद ब खुद इधर नहीं जाएगा, माइनस खुद ब खुद इधर नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी आपको? बैटरी। क्या मैं बैटरी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ? यस, वो वही तो कर रहा है। बैटरी और सप्लाई क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है, देखो ये प्लस प्लस के अंदर चला गया, तो बताओ क्या ये प्लस उसको वापस पीछे भेजेंगे या ये अकेला प्लस सबको आगे भेजेगा? ये आगे भेजेगा, क्योंकि ये बैटरी से आया, पावरफुल है। तो ये प्लस क्या करेगा? बोलेगा थोड़ा थोड़ा आगे सरको, तो ये प्लस आगे सरक जाएंगे और पीछे से प्लस आएंगे और इधर से माइनस आएंगे। तो प्लस और माइनस मिलके इतना वोल्टेज डेवलप करते हैं कि ये जो जगह है इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मेशन के टाइप देखा था। और इसकी वजह से यहां से करंट फ्लो हो जाता है, जिसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट निकलता है या करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सप्लाई मिलते ही तुरंत भागने वाले चार्ज, सप्लाई मिलते ही ड्रिफ्ट लेते हैं, फास्ट मूव करता है, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। दूसरी बात आती है डिफ्यूजन करंट की। डिफ्यूजन करंट भी सिंपल है। मानो कि यहाँ पे हमने डोपिंग करके रखा है बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज का। जब ये डोपिंग किया जाएगा, क्या बताओ मशीन के थ्रू इसका कंसंट्रेशन परफेक्ट सेम ही आएगा? नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जब डोपिंग किया जाएगा कंसंट्रेशन क्या होता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हो सकता है पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो जाए, निगेटिव की कम हो जाए, या पॉजिटिव निगेटिव की ज्यादा हो जाए, या इसकी ज्यादा और इसकी कम हो जाए। अब जब कंसंट्रेशन बदलेगा, प्रमाण बदलेगा, तो ये क्या करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे और निगेटिव कहाँ भागने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। और ये एक दूसरे से रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जब कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाता है और तब जब चार्ज इधर उधर भागते हैं, तो वो जो करंट है उसको क्या करंट बोलते हैं हम? डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। आई बात समझ में? जब कंसंट्रेशन प्रमाण कम ज्यादा हो जाता है, तो प्लस माइनस, और वैसे तो वो भागने ही वाले, लेकिन प्रमाण ज्यादा कम होने के कारण उनका जो स्पीड है, उनकी जो वैल्यू, वो कुछ ज्यादा हो जाती है। अब आप सोचो कि डिफ्यूजन होना है मतलब प्लस माइनस का रिकॉम्बिनेशन होना है। तो अगर मैं डिफ्यूजन होने से पहले, जब मैंने यहाँ पे चार्जेस बना दिए, यहाँ माइनस चार्जेस बना दिए, और मैंने डिफ्यूजन होने से पहले ही अगर इसको फॉरवर्ड बायस में भी लगा दिया, तो बताओ क्या होगा ऐसे कंडीशन में? ऑलरेडी ये प्लस इन प्लस को आगे धकेलेगा, माइनस इन माइनस को आगे धकेलेगा, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। वही तो हम समझा रहे हैं, वही तो हम समझा रहे हैं। अगर ऐसा होगा, तो आप बताओ ये किस रीजन में आपको डिफ्यूजन करंट, किस कंडीशन में डिफ्यूजन करंट में ज्यादा मिला? फॉरवर्ड कंडीशन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो देखो भाई, उल्टा करके देख लो। ये भाई लेयर मैंने बना दिया यहाँ पे, और मैंने उल्टा सप्लाई लगा दिया। बताओ डिफ्यूजन कितना होगा? होगा ही नहीं। प्लस वाले डिफ्यूजन करने के लिए आगे नहीं जाएंगे, वो पीछे आ जाएंगे, और माइनस वाले कहाँ आएंगे? इधर। तो बताओ कहाँ पे आपको ज्यादा डिफ्यूजन करंट मिलेगा? फॉरवर्ड बायस में। इतना सिंपल सा सवाल है। आई बात समझ में? ठीक है। आया, आप क्लियर हो गया? छापो, अभी छाप लो इसको। चलो आगे के सवालों पे बढ़ते हैं। इजी सवाल थे। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन सर्किट एज शोन इन फिगर, टू एक्ट टू फुल वेव रेक्टिफायर, एसी इनपुट कहाँ लगाओगे और डीसी इनपुट कहाँ लोगे? इस सर्किट में अगर फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करना है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, तो बताओ यहाँ इनपुट कहाँ लगाओगे और आउटपुट कहाँ लगाओगे? अब ये टाइप है फुल वेव रेक्टिफायर का, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर का। अब फुल वेव रेक्टिफायर तो देखो कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक रेक्टिफायर सिखाता हूं उसके लिए। ये डायोड, ये डायोड है एक, ऐसा मैंने डायोड लगा दिया, इसको बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। क्या बोलते हैं? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सप्लाई लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ सप्लाई का निगेटिव है, ये इनपुट है। क्या ये इनपुट साइड है? और यहाँ हम आउटपुट यहाँ से लेंगे, इस साइड से। यहाँ से आउटपुट ले लिया और यहाँ से आउटपुट ले लिया। सो दिस इज आउटपुट साइड। और चलो वेव बना देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये इनपुट वेव है जो सप्लाई से आ रही है। ठीक है, फंडामेंटल याद क्या रखना है? जब डायोड के पॉजिटिव को, डायोड के पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव, डायोड के निगेटिव को बैटरी का निगेटिव होगा, तो ये कैसा काम करेगा? ऑन स्विच। कैसा काम करेगा? ऑन स्विच। किस बायस में चला जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड के
पॉजिटिव को बैटरी का निगेटिव और निगेटिव को बैटरी का पॉजिटिव आएगा, तो ये कैसे होगा, ऑफ स्विच, और कोई भी सिग्नल कैरी नहीं करेगा। जब पॉजिटिव आया, देखो यहाँ पे, जब क्या आया, पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पॉजिटिव आया, और यहाँ क्या आया, इधर से निगेटिव। तो देखो पॉजिटिव, डायोड के पॉजिटिव को क्या मिला, पॉजिटिव, बराबर है, और निगेटिव को इधर से मिला निगेटिव, करेक्ट। अब इसको नाम दे देता हूं मैं D1, इसको नाम दे देता हूं D2, D1 D2 D3 D4, ऐसे मैंने नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, D1 को पॉजिटिव, निगेटिव को मिल गया निगेटिव। D3 की क्या हालत है, D3 के निगेटिव को क्या मिला, D3 का पॉजिटिव। अब ये कौन से बायस में जाएगा बताओ मुझे, ये जाएगा फॉरवर्ड बायस में। यहाँ आ जाओ, यहाँ वापिस, यहाँ देखो निगेटिव किसको मिला, यहाँ निगेटिव को, और ये निगेटिव यहाँ क्या मिला, पॉजिटिव को। तो बताओ कौन से फॉरवर्ड बायस में जाएंगे, ये और ये दोनों किस बायस में चले जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, सोचना भी नहीं है ज्यादा, मैं फिर से सब कुछ आपको और एक बार समझाता हूँ। इसकी डायग्राम्स बनानी पड़ेगी तो आपको एक आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से चेक करते हैं, देखो यहाँ पॉजिटिव आया तो बराबर यहाँ भी पॉजिटिव आया, यहाँ भी पॉजिटिव आया, यहाँ निगेटिव आया तो यहाँ निगेटिव आया, और यहाँ निगेटिव आया। बताओ कौन फॉर्मेट में, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। चलो अब सोचो आराम से, कौन फॉरवर्ड बायस में और कौन रिवर्स बायस में। डायोड के प्लस को बैटरी का प्लस, डायोड के निगेटिव को बैटरी का निगेटिव, कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, फॉरवर्ड बायस। माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, रिवर्स बायस। यहां भी माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस वाले क्या करेंगे, रिवर्स बायस वाले क्या हो जाएंगे, ओपन स्विच। रिवर्स बायस वाले क्या हो जाएंगे, ओपन स्विच। और फॉरवर्ड बायस वाले क्या हो जाएंगे, ऑन स्विच। फॉरवर्ड बायस वाले क्या बन जाएंगे, ऑन स्विच। देखो फिर करंट कैसे फ्लो हुआ, ऐसे, यहां से करंट कैसे हुआ फॉरवर्ड बायस में, यहां गया पॉजिटिव करंट, यहां आया, यहां पे, ठीक है, यहां से आगे जाने के लिए। और निगेटिव कैसे जाएगा, ये देखो इधर से, इधर ऑन है, इधर जाएगा, और इधर से जंप मार के कहा आ जाएगा, आगे। आई बात समझ में। इसका मतलब यहां सप्लाई कब फ्लो हुआ, जब जब D1 क्या रहा हमारा, ऑन। ये क्या नाम था इसका, D1, और ये D2 था, और D2 भी क्या था, ऑन। और D3 और D4 क्या थे इस समय, D3 और D4 दोनों भी क्या थे, ऑफ स्विच, दोनों भी क्या थे, ऑफ स्विच। तो करंट फ्लो हो गया। अब यहां से हमें सीखने को क्या मिला, जब डायोड तब काम करता है, डायोड तभी काम करता है जब उसके एटलीस्ट दो डायोड किस कंडीशन में होने चाहिए, फॉरवर्ड, और दो डायोड किस कंडीशन में होने चाहिए, रिवर्स। तभी जाके वो करंट कैरी करता है। आई बात समझ में, ये क्लियर है। अब यहां देखो, यहां पे आप कहां सप्लाई लगाओगे, इनकी डायग्राम निकाल के देखते हैं हम लोग, इन लोगों की डायग्राम निकालते हैं। अब डायग्राम कैसी इनकी, ऐसी। अब ये कहेंगे कि अगर इनपुट का लगाओगे आउटपुट, पहला ऑप्शन है ए और सी को लगा दो। अगर मैं ए और सी को इनपुट लगा दूं, ए और सी को, देखो पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहां आएगा, ये पॉजिटिव यहां आ गया, तो यहां मिल गया इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव। बताओ ये दोनों डायोड किस कंडीशन में चले जाएंगे, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। ये प्लस डायोड के माइनस को और ये प्लस डायोड के माइनस को, दोनों भी डायोड किस बायस में चले जाएंगे, रिवर्स बायस। और ये दोनों भी रिवर्स बायस हो गए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ स्विच हो जाएगी। तो भाई करंट कोई भी रास्ते से आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे फिर से उनकी डायग्राम बताता हूँ, देखो। चलो बी और डी को, ये क्या है यहाँ, बी और डी को यहाँ इनपुट सप्लाई देना, यहाँ इनपुट सप्लाई देना ऐसा कहा है, और यहां से आउटपुट सप्लाई लेना, यहां से क्या लेना है हमें, आउटपुट। डायग्राम ऐसे बताइए। अगर बी और डी से, देखो यहाँ पे लिखा है द कनेक्टेड अक्रॉस बी डी, अगर हम यहाँ डालते बी डी एंड द डीसी आउटपुट वुड बी फ्रॉम एसी, अगर हम ऐसा लेते हैं तो क्या होगा, क्या चलेगा,
मानो यहां पॉजिटिव लगा दिया, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। चलो पोलैरिटी बांट देते हैं। ये प्लस है तो देखो डायोड के यहाँ क्या मिल गया, प्लस, तो ये ऑब्वियसली साइड क्या आएगी, निगेटिव। हाँ, यहाँ क्या मिला, प्लस, और यहाँ क्या मिला, निगेटिव। इधर आते हैं निगेटिव सप्लाई, तो यहाँ मिला निगेटिव, यहाँ मिला पॉजिटिव, पोलैरिटी बदल दो, ये माइनस है तो ये क्या आएगा, प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस। अब इसमें चेक करो क्या करंट फ्लो होगा भी या नहीं होगा। हाँ, ये प्लस को प्लस और माइनस को माइनस मिला, ये कौन से बायस में जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। इसको मिटा देते हैं, मैं बना देता हूँ फॉरवर्ड बायस। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। ये क्या मिला, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो इसको खोल के बना देते हैं रिवर्स बायस। नेक्स्ट फिर से चेक करो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, रिवर्स बायस। ये किस कंडीशन में है, रिवर्स बायस में। यहां देखो, माइनस को प्लस को, ये माइनस साइन है ना, ये माइनस इधर, अच्छा उल्टा पोलैरिटी बताया मैंने, ये माइनस ऊपर है, माइनस को माइनस, माइनस को माइनस, और प्लस को यहां से प्लस आएगा, तो ये किस बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस। इस बायस में जाएगा ये फॉरवर्ड बायस। ये किस बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो देखो करंट फ्लो हुआ है नहीं, यहाँ से प्लस आ रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, इधर जाएगा और आगे चला जाएगा आउटपुट साइड में, और यहाँ पे करंट ऐसा आएगा, इधर जाएगा, रिवर्स मार के वापिस ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब हमें आउटपुट डीसी मिलेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में। बाकी ये ट्राई करने की हमें कोई जरूरत नहीं, खाली हमें देखना था कि इनपुट कहाँ लगाएंगे, तो इनपुट लगाएंगे हम बी और डी पे, और आउटपुट लेंगे ए और सी से। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। टिक करो उसको, जो डायग्राम बनाइए उसको अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, इन dash dash pn junction the net flow of hole from n region to p region। सवाल आप अच्छे से सीखो। पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, ये पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज प्लस साइड, दिस इज माइनस साइड, दिस इज जंक्शन, या माइनस या प्लस, या माइनस या प्लस। द नेट फ्लो ऑफ होल्स, ये होल्स है, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब निगेटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, इनका क्या कहना है, द नेट फ्लो ऑफ होल, होल इज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एन रीजन से पी रीजन में होल कब जाएंगे। देखो नेट फ्लो ऑफ होल कहां से, फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, एन रीजन में जो होल्स है वो पी रीजन में कब जाएंगे। एन रीजन में होल है या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होल है या नहीं है, थोड़े बहुत है। ये मैंने आपको सिखाया था, भले या निगेटिव चार्ज है, भले या पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और स्मॉल अमाउंट ऑफ यहां निगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर है, ये कैसे जनरेट हो जाते हैं, ड्यू टू देयर थर्मल, या हम लिखेंगे थर्मल जनरेटेड, जनरेटेड चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर टेम्परेचर की वजह से या डोपिंग में आई इंप्यूरिटी की वजह से यहाँ पे वो चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। अब मुझे, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दूं इसको, तो यहाँ के प्लस यहाँ जाएंगे और यहाँ के माइनस यहाँ आएंगे और बैरियर टूट जाएगा। और सवाल कितना कॉम्प्लेक्स है देखो, द नेट फ्लो ऑफ होल्स, पूरे पॉजिटिव चार्ज एन रीजन से पी रीजन में कब आएंगे, इसका मतलब एन रीजन में कौन बैठा है हमारा, एन रीजन में कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। और आप बोलोगे सर एन में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं क्या मना कर रहा हूं, लेकिन यहाँ एन में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ड्यू टू थर्मल कंडीशन वहां क्या जनरेट हो चुकी है, थर्मली जनरेटेड होल्स, और पॉजिटिव रीजन में थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब इनको रिकंबाइन करना है तो मुझे उसको फॉरवर्ड में लाना चाहिए या रिवर्स में, रिवर्स में। अब मैं इसको रिवर्स में लाता हूं, देखो पूरा प्रोसेस क्या होता है जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। देखो कर दिया मैंने रिवर्स, कौन सी सप्लाई लगाया, रिवर्स बायस में डाल दिया। अब यहाँ निगेटिव चार्ज के कारण इधर के सारे पॉजिटिव यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के सारे पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, इधर। देखो मैं सारे पॉजिटिव को मिटा देता हूँ, ये सारे पॉजिटिव कहाँ आए, इधर, बराबर है। और इस पॉजिटिव के कारण यहाँ के सारे निगेटिव कहाँ आ गए, इधर। क्लियर है। अब बताओ क्या बचा यहाँ पे अंदर, केवल पॉजिटिव और निगेटिव।
आई बात समझ में? अब टेम्परेचर की वजह से ये वाले माइनस इधर जाएंगे और ये वाले प्लस कहाँ आने की कोशिश करेंगे, इधर। तो वही तो उसने पूछा, किस बायस में जाएंगे, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? क्योंकि जब यहां निगेटिव चार्ज लगा तो इधर के पॉजिटिव कहाँ आ गए, यहाँ जो पॉजिटिव थे वो सारे पॉजिटिव इधर आ गए। अब इस निगेटिव चार्ज ने किसको शक्ति दी, इस निगेटिव को, कि यहां से जब ये निगेटिव आएंगे, सारे पॉजिटिव आ गए, पूरे पॉजिटिव खत्म हो गए, अब क्या बचा है बैटरी में, अभी भी निगेटिव। तो जब निगेटिव यहां आएंगे, ये वाला जो निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ जो पॉजिटिव, इस पॉजिटिव ने यहाँ के सारे निगेटिव खींच लिए, लेकिन ये पॉजिटिव पोलैरिटी ये बचे हुए थर्मल पॉजिटिव को क्या देगी, शक्ति। और ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे को पार करेंगे। ये कमजोर नहीं है। अब इधर सारे पॉजिटिव खत्म होने के कारण बचा जो निगेटिव है, उसको बैटरी का निगेटिव क्या दे रहा है, अब सप्लाई। इन छोटे से चार्ज के लिए कौन सा जंक्शन हो गया, अभी ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन। क्योंकि यहां भले ही हमने इसके लिए रिवर्स किया तो ये वापस आ गए, लेकिन इन माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए ये निगेटिव चार्ज क्या देगा, पोटेंशियल। और ये कहां बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास। किस कंडीशन में पॉसिबल है कि थर्मल जनरेटेड जो पॉजिटिव और निगेटिव वो बैरियर क्रॉस करे, किस और किस कंडीशन में पॉसिबल है, केवल और केवल रिवर्स बायस कंडीशन में। आई बात समझ में? और यहाँ बच्चे फुल कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि उनको थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर के बारे में पता नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे फॉरवर्ड बायस को ही टिक करके आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। या बहुत सारे बच्चों को सवाल ही नहीं समझता, वो बोलते प्रश्न चुकलेला है कि नेट फ्लो ऑफ होल्स इज फ्रॉम एन रीजन टू प्रीजन। वो बोलते कि एन रीजन में तो इलेक्ट्रॉन है, सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं है, आपको ये पता चाहिए कि वहां कौन से चार्ज कैरियर। आई बात समझ में? हम फिर से देखते हैं, सोचो इसके बारे में। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव चार्ज कैरियर है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। और दोनों के बीच में क्या है, जंक्शन। दोनों के बीच में जंक्शन है, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जब ये बन जाता है तो इसमें थर्मल कंडीशन के कारण अपोजिट चार्ज पैदा हो जाते हैं। जैसे प्लस साइड में एक निगेटिव आ गया और मानो निगेटिव साइड में भी एक पॉजिटिव आ गया। अब आप बताओ, क्या ये सारे पॉजिटिव इस निगेटिव को कहीं जाने देंगे? नहीं, ये पॉजिटिव ना इसको अट्रैक्ट करके रखेंगे, और ये पॉजिटिव को ये निगेटिव अट्रैक्ट करके रखेंगे। इसके कारण प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो कहीं जा नहीं पाते। अब मैं एक काम करता हूँ, सीधा आंसर की बात करता हूँ और इसको मैं निगेटिव पोलैरिटी लगा देता हूँ। कौन सी, रिवर्स बायस में, जो कि हमारा आंसर है। अब जब मैं इसको रिवर्स बायस कर दूंगा तो बताओ, यहाँ के जो ये पॉजिटिव है ये कहाँ आ जाएंगे, निगेटिव के पास, ये तो क्लियर है। और यहाँ के जो निगेटिव है ये कहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव के पास। अब बताओ, निगेटिव लगाने के कारण क्या ये निगेटिव इधर आएगा? नहीं। कौन आएगा इसमें से, ये निगेटिव यहाँ आएंगे या पॉजिटिव यहाँ आएंगे, पॉजिटिव। तो आप समझ लो, इस निगेटिव बैटरी के कारण, इस निगेटिव बैटरी की पोलैरिटी के कारण इसके सारे जो पॉजिटिव है वो कहाँ आ गए, इधर। तो ये ले लिए, देखो ये भी पॉजिटिव आया, ये आया, क्या निगेटिव आएगा? नहीं, वो तो यही रहेगा। इस पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण यहां से सारे जो निगेटिव है वो आ गए, ये सारे निगेटिव आ गए, तो बीच में कौन बचा, केवल और केवल पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब देखो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पीछे खींचेगा या आगे जाने की शक्ति देगा, आगे। और ये निगेटिव निगेटिव को पीछे खींचेगा या आगे जाने की शक्ति देगा, आगे। तो बताओ, रिवर्स कंडीशन में जिसकी संख्या इधर ज्यादा थी वो आगे नहीं गए, वो पीछे आ गए। जिसकी संख्या यहां ज्यादा थी वो कहाँ आ गए, पीछे आ गए। लेकिन इस पॉजिटिव ने माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट दिया और इस निगेटिव ने माइनॉरिटी को सपोर्ट दिया, और वो क्या हो गए, आगे पीछे मूव करने लगे। तो कौन से बायस में ये पॉसिबल था, केवल और केवल रिवर्स बायस में। इतना सिंपल सा लॉजिक है वहां। केवल पोलैरिटी पता चाहिए कि प्लस प्लस को अट्रैक्ट करता है, नहीं है, माइनस माइनस को नहीं करता, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, और ये सिंपल समझना है। व्हाट दे आर, व्हाट दे आर, ये साइड अगर पी है और इसमें अगर निगेटिव चार्ज दिखता है तो ये मेजोरिटी या माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कैरियर। कैसे सोचने का है, सीधा देखना है वहां पे। पी साइड में आपको आंखों से पॉजिटिव ज्यादा दिख रहे हैं या निगेटिव, पॉजिटिव। और उसको ही ज्यादा जो होंगे उसको ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं भाई, ज्यादा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजोरिटी। सर फिर ये आया ही क्यों, ड्यू टू, ये इसको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर। सर फिर क्यों जनरेट हुआ, अरे भाई वही तो रीजन है, थर्मली जनरेटेड। भाई ये टेम्परेचर के कारण और डोपिंग में थोड़ा इंप्योरिटी के कारण जनरेट हुए माइनॉरिटी कैरियर्स है, इसको हम निकाल नहीं सकते, उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। ठीक है, चलो छाप लो इसको। जिनका हो जाए वो नेक्स्ट वाले सवाल पे ध्यान दो, सवाल नंबर 21। तीन डायग्राम्स यहाँ पे बताइए और कुछ कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करने को पूछा होगा।
चलो सवाल पढ़ते फिर समझेंगे। टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन मे बी कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे कुछ डायोड सीरीज और अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिए, सीरीज में ही है, अलग अलग कन्फिगरेशन में दिए, विद बैटरी अटैच इन डिफरेंट थ्री वेज। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल। इन तीनों डायग्राम में ऐसे दो सर्किट है जिनका पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए, सेम। चलो ढूंढ दे। पहली डायग्राम, पहली डायग्राम पे चलो। प्लस और ये माइनस, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए, सेम। यहां प्लस है तो मैंने दे दिया यहाँ पे प्लस, यहां माइनस है तो यहाँ क्या दे दिया, माइनस। अब बताओ कौन फॉरवर्ड है और कौन रिवर्स है इसमें। यहाँ पे और इसके लिए अगर ये नहीं समझा तो और सपोर्ट में डायग्राम बना देते हैं। देखो ये प्लस है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, माइनस। इधर माइनस है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस। तो बताओ ये किस बायस में चला गया और ये किस बायस में चला गया। ये आ गया फॉरवर्ड बायस में और ये किस बायस में आ गया, ये कौन से बायस में है, रिवर्स। ये फॉरवर्ड और ये किस में चला गया, रिवर्स बायस में। तो अगर ये फॉरवर्ड में गया तो ये हो गया ऑन स्विच और दूसरा हो गया ऑफ स्विच। तो बताओ क्या यहाँ इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप सेम है, नहीं, दोनों का सेम नहीं है। दूसरी डायग्राम में चलते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, ये ऐसा लगाया हुआ है और ये उसके आगे ऐसा लगाया हुआ है और इसको सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, प्लस माइनस। चलो अब इस सप्लाई को देखो, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया, भाई बात समझ में। इधर ये माइनस है तो ये क्या आ गया, माइनस। ये माइनस है तो इस साइड हो गई पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो ये साइड होगी निगेटिव। चलो ये कौन से बायस में, देखो डायोड के प्लस को बैटरी का प्लस और निगेटिव को निगेटिव, प्लस को पॉजिटिव निगेटिव को निगेटिव। तो कौन से बायस में, दोनों भी फॉरवर्ड बायस। तो ये डायग्राम कैसी बन रही है, ऐसी। ये भी फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस। तो अगर दोनों सेम कंडीशन में है तो बताओ दोनों के ड्रॉप क्या होंगे, सेम टू सेम। दोनों फॉरवर्ड बायस में जाते हैं। डायोड कितने वोल्टेज पे फॉरवर्ड बायस में जाता है, लगभग पीएन जंक्शन डायोड 0.7 वोल्ट पे, तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप भी 0.7 वोल्ट और इसके अक्रॉस का ड्रॉप भी क्या आएगा, 0.7 वोल्ट, तभी तो फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो चलो एक तो मिल गया, मतलब दो नंबर वाला जिसके दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम। आई बात समझ। आगे बढ़ते तीसरी डायग्राम को चेक करते हैं। तीसरी डायग्राम में क्या बताया उन्होंने, ये भी रिवर्स ऐसा कंडीशन उल्टा लगाया, ये भी उल्टा लगाया और इसको लगा दी है बैटरी। यहाँ होगा ऑब्वियसली निगेटिव और यहाँ होगा ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है, अब चलो पोलैरिटी लगाओ। देखो ये प्लस तो यहाँ क्या लगा देता हूं मैं, प्लस। और ये निगेटिव है तो इधर लगाता हूँ निगेटिव। ये निगेटिव है तो आगे आएगा प्लस और ये पॉजिटिव है तो पीछे आएगा माइनस। बताओ डायोड किस बायस में काम कर रहा है यहाँ पे, दोनों भी डायोड रिवर्स बायस में। डायोड के निगेटिव को बैटरी का पॉजिटिव और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। तो कौन से बायस में चले गए, दोनों के दोनों डायोड रिवर्स बायस में और दोनों क्या हो गए, ओपन। दोनों क्या हो गए, ओपन। तो बताओ ओपन में दोनों के वोल्टेज अलग अलग होंगे या सेम होंगे, सेम। फिर से क्या आ गए, सेम। ये फॉरवर्ड में जाके सेम हो गए और ये रिवर्स में जाके सेम। आई बात समझ में। तो दो नंबर वाले और तीन नंबर वाले, दो नंबर और तीन नंबर के वोल्टेजेस क्या होंगे, वोल्टेज ड्रॉप दोनों के क्या आ जाएंगे, सेम। दोनों के क्या आएंगे, सेम। तो जहां दो नंबर और तीन नंबर वाला है वो सेम है और जहां पे एक गलत और एक शॉर्ट हो रहा है और एक ओपन हो रहा है, उसके वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएंगे, अलग अलग। तो देखो ऐसा ऑप्शन जहां पे दो और तीन को सेम बताया है, 1 2 2 3 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। छापो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है। अगर इसमें आपको लगे कि इतना सॉल्व नहीं करना है और शॉर्टकट में ट्रिक लगाना है तो शॉर्टकट ट्रिक एकदम सिंपल है। अगर ऐसा सवाल आ भी जाए तो ये याद रखना कि किनके वोल्टेज सेम हो गए, तो वो सर्किट को सेम सेम रखना जिनमें एक तो दोनों फॉरवर्ड बायस में जाने वाले हो या दोनों रिवर्स बायस में। क्योंकि किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन, इसको लगेगा 0.7, 0.7 पे ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.7 पे रहेगा, कि जिसमें एक इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज 0.7। और इसका कट ऑफ वोल्टेज जो रहेगा रिवर्स बायस में वो 4.5 3 के आसपास कहीं जाएगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो फॉरवर्ड बायस में दोनों आ जाए उनके ड्रॉप सेम है और जो दोनों रिवर्स में आ जाए उनके भी ड्रॉप सेम है। लेकिन एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है तो उनके ड्रॉप क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो ये वाला फर्स्ट सेम नहीं है,
तो सेम सेम किसके आए थे, सेकंड और सेम, मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं चाहिए, इसका भी वोल्टेज की वैल्यू दोनों की सेम आई और इन दोनों की यहाँ सेम आई, तो जो सेम सेम बताते वो ऑप्शन कौन सा था हमारा, बी। ठीक है, तो ये एक चिंदी सवाल था, केवल बेसिक फंडामेंटल पे इसको हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल पे जाता है, रीजन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन पीएन जंक्शन डायोड। तो ये चिंदी सवाल है, कौन सा रीजन है कि जहां पे आपको फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। यहां तो होते भाई पीएन जंक्शन डायोड में बहुत सारे प्लस और एन साइड में होते हैं बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, ये फ्री है मूव करने के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए। लेकिन जो मिडल का रीजन होता है जिसको हम जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन पे क्या कंडीशन होती है, जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस रिकम्बाइन हो जाते हैं और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बैरियर। जब प्लस और माइनस रिकम्बाइन होंगे तो वो कौन सा चार्ज होल्ड करेंगे खुद के ऊपर, कोई चार्ज नहीं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज। क्या ये मूवेबल होते हैं, मोबाइल होते हैं, नहीं, ये इमूवेबल होते हैं, या क्या बोलेंगे, इमोबाइल बोल देंगे हम उसको, ये मोबाइल चार्ज होते नहीं। तो कौन सा रीजन है जहां पे चार्ज बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं बताते, वो है अपना बैरियर। बैरियर बोलो, डिप्लेशन रीजन बोलो, जो आपको बोलना है, दिस इज कॉल्ड एज बैरियर, या आप इसको बोल सकते हो डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन, क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन, या आप जंक्शन बोलो, बैरियर जंक्शन, डिप्लीशन जंक्शन। तो यहाँ क्या लेंगे हम, जंक्शन। तो जंक्शन हमारा सही ऑप्शन आएगा। अच्छा, यहाँ क्या पूछा है, विच रीजन पूछा है, तो जंक्शन मतलब ये पार्ट हो गया, रीजन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन होल इन पीएन जंक्शन, तो जंक्शन वर्ड नहीं डालेंगे, आई एम सॉरी, जंक्शन नहीं डालेंगे, हम डिप्लीशन रीजन डालेंगे। चेक कर लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कहाँ आएगा, डिप्लीशन रीजन में, जंक्शन पे नहीं। ये जंक्शन मतलब केवल ये वाली लाइन जो बीच में की लाइन है ना, वो जंक्शन है। हमें जंक्शन लेना है या पूरा रीजन लेना है, रीजन, इसलिए मैंने जंक्शन पहले लिखा था, उसको कट कर दो, क्या लिख लो, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन मतलब पूरा पार्ट, और जंक्शन मतलब केवल वो बीच में वाली लाइन। ठीक है, याद रखना, इसलिए जंक्शन नहीं, डिप्लीशन रीजन है। नेक्स्ट सवाल पे जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, अभी हो गया, दूसरे सवाल पे चलता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, क्या वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। दूसरा, इंक्रीज रिवर्स करंट, अफेक्ट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, डज नॉट अफेक्ट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो तो मटेरियल पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है, मटेरियल पे। जैसा मटेरियल यूज करोगे, अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। आई बात समझ में। और अगर थोड़ा सा ज्यादा ही नॉन कंडक्टिव मटेरियल डालेंगे हम उसमें, तो फिर वो कम कंडक्ट करेगा। आई बात समझ में। तो ये रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है ना, इसको हम अभी तो निग्लेक्ट करेंगे। तो एक डी ऑप्शन के पास भी देखो, डज नॉट अफेक्ट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर मानो कि किसी को हम रूम टेम्परेचर पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है, और इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में डाल दिया है। तो फॉरवर्ड बायस में मैंने 0.1 वोल्ट दिया, 0.2 वोल्ट दिया, 0.6 वोल्ट तक दिया, तब तक ये वोल्टेज बढ़ता ही रहा। कहां तक आया वोल्टेज, 0.6 तक। करंट नहीं बढ़ रहा है, जैसे ही मैंने 0.7 वोल्ट यहाँ पे दे दिया डायोड को, 0.7, ये तुरंत से करंट कैरी करने लग गया। तो मैंने बोल दिया। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा टेम्परेचर पे परफॉर्म किया गया, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रूम, तो रूम टेम्परेचर पे ये मिला। लेकिन जब ये ज्यादा टेम्परेचर पे फॉर्म किया गया, तो ये देखा गया कि ये 0.6 पे ही करंट दे देता है। क्या हुआ, टेम्परेचर देने से फास्ट करंट क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी है, इनकी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये मोबिलिटी ज्यादा बढ़ाते हैं। मोबिलिटी मतलब म्यू। अब ज्यादा मोबाइल होंगे, ज्यादा काइनेटिक होंगे, तो ये बैरियर जल्दी तोड़ देंगे, और जल्दी बैरियर टूटेगा तो हमें करंट क्या मिल जाएगा, अर्लियर मिल जाएगा। तो क्या बदलती है इसकी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, क्या बदलती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे विच अफेक्ट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, क्या बदल जाती है उसकी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फटाक से शूट हो जाएगा, और शूट होते ही आपको मैक्स करंट मिलेगा। आई बात समझ में। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो ये थोड़ा सा किस तरफ मुड़ जाता है, इंसुलेशन के बैंड की तरफ, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर ही है। आई बात समझ में।
न इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, न इसका रिवर्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो अफेक्ट नहीं करता, वो मटेरियल पे भी डिपेंड है। हाँ, रेजिस्टेंस थोड़ा टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में हमें क्या ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे अफेक्ट करता है, और ये इसके रियल लाइफ प्रूफ भी, एक्सपेरिमेंट से यही देखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या है? इन द हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है और वो किस फ्रीक्वेंसी पे, ये मिटा दूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर है और वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? वो कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, मेन फ्रीक्वेंसी उसकी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल वुड बी, तो जो उसका रिपल फैक्टर काउंट करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? भाई जब आप रिपल काउंट करते हैं, रिपल काउंट करते हैं, तो क्या रिपल काउंट करने में फ्रीक्वेंसी चेंज होती भी है या नहीं होती? नहीं होती। रिपल क्यों काउंट करते हैं हम? उसमें कितना डीसी आउटपुट पार्ट आता है वो दिखने में, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो याद रखना, रिपल भी अगर हम काउंट करें, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। तो अगर आप उसको हाफ वेव को 50 हर्ट्ज का सप्लाई देते हो, तो आउटपुट में आपको क्या 25, 10, 20 नहीं मिलेगी, आउटपुट में भी रिपल जब काउंट करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी आपको? अगेन 50 हर्ट्ज। आई बात समझ में? रिपल में उसका कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी आप इनपुट में देते हो उतनी ही वो क्या आती है आउटपुट में। किसके पेपर परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं हम? इन टर्म्स ऑफ रिपल। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है जिसको शायद हमसे सॉल्व करवाने की उम्मीद इस सवाल को है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग डायग्राम विल बी, इस डायग्राम में कितना करंट होगा? चलो डायग्राम बनाते थे। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक डायोड लगा है, एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 200 ओहम है, और यहाँ लगा है +3 वोल्ट, यहाँ लगा है +5 वोल्ट, और इसमें से जाने वाला जो करंट है वो हमें ढूंढने को कहा गया है। ठीक है, क्या निकालते, कैसे निकालते हैं हम करंट? ओम्स लॉ सबको पता है। हाँ, करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज वोल्टेज? पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन ना, डिवाइडेड बाय आर। भाई क्या क्या पोटेंशियल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, बताओ? 5 और 3। तो बताओ करंट की डायरेक्शन कहाँ है? हमेशा करंट ज्यादा पोटेंशियल से कहा जाता है कम की तरफ। वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए तभी करंट फ्लो होगा। अगर यहां भी 5 और यहां भी 5 होता तो करंट कहाँ जाता? करंट कितना फ्लो होता? 0। पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, एक पोटेंशियल ज्यादा चाहिए और एक कम। तो करंट कहाँ बहेगा? नेचुरली इस साइड में। तो कितना डिफरेंस है? 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 200, 200। हाँ, तो ये कितना हो गया? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2/2 × 10⁻², मतलब 200। ये चला गया, 10⁻² ऊपर चला गया, 10⁻²। तो 10⁻² ऑप्शन है क्या? हाँ है, बी ऑप्शन हो गया ये करंट। ओम्स लॉ वाला सिंपल सवाल था, छापो, छाप लो ये। जिनका हो जाए वो अगला लिख के हो जाए फटाफट, वो नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दो। द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन कंटेन्स, जो पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, जिनका हो जाए वो लिखते रहो, बाकी वाले आगे देखो, वो चिंदी सवाल था। तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसके डिप्लीशन रीजन में क्या होता है? दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, वेयर वी हैव वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस इमोबाइल चार्ज कैरियर। व्हाई दे आर इमोबाइल? बिकॉज दे रिकम्बाइन विद द अपोजिट साइन। प्लस और माइनस कंबाइन है तो इमोबाइल है। ठीक, तो चलो ऑप्शन क्या क्या पढ़ते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन दिख रहे क्या आपको रीजन में? नहीं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव दोनों भी। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी है। आगे भी पढ़ते हैं, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है केवल, और होल भी नहीं है केवल। उसमें क्या है? दोनों भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल्स भी है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, इमोबाइल चार्ज्ड आयन। कौन सा सही लग रहा है?
इमोबाइल चार्ज आयन क्या है? होल्स और इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन उसको कैसे बताएंगे हम? वो इलेक्ट्रॉन होल मोबाइल नहीं है, क्या है? इमोबाइल। वो फ्लो करेंगे नहीं, वो घूमेंगे नहीं, वो वही पड़े रहेंगे और एक दीवार की तरह काम करेंगे। क्यों? ताकि प्लस इधर ना जा पाए, माइनस इधर ना जा पाए। क्यों ना जा पाए? जब तक हम उसको सप्लाई नहीं देते तब तक उसको जाना नहीं, यही तो डायोड का काम है। आई बात समझ में? तो किस ऑप्शन के साथ आपको सही के जाना है? डी ऑप्शन के साथ। इलेक्ट्रॉन होल्स है, लेकिन क्या सेपरेट है या जोड़ी से? जोड़ी से। और क्या वो घूमने वाले नहीं, इमोबाइल है। वो फ्री कैरियर की तरह नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होल की तरह नहीं, वो जमे रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 28 खुद सॉल्व करो, इसको होमवर्क के लिए लो या ट्राई करो। ट्राई करो पॉज करके, तो आपको अगर आया तो ठीक, नहीं तो उसको सॉल्व कर देते, इजी सवाल है। 29 भी होमवर्क की तरह, लेकिन पढ़ो, अगर आ जाए तो ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर 28 और 29 को करते हैं। ठीक, करो कॉपी। डन, आगे बढ़े। हो जाए तो ठीक, एक बार चेक करेंगे। आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट क्या है? क्या सवाल है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसीज? आउटपुट फ्रीक्वेंसी के रेशियो लेना है। किसके? फुल वेव का और हाफ वेव का। मैं यहां लिख देता हूं फुल वेव, फुल वेव, और यहां लिख देता हूं हाफ वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। और इनपुट में हमने क्या दिया है? इनपुट में हम दोनों तरफ देने वाले हैं। ये मानो ये फुल वेव है, ये फुल वेव, ये फुल वेव वाला बना देता हूं। ये फुल वेव रेक्टिफायर है आपका, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब मैं उसको ट्रांसफार्मर नहीं बताता हूँ, चाहिए तो ये लोड रेजिस्टेंस लगा दो, और ये ट्रांसफार्मर है। ये फुल वेव और ये हाफ वेव। ठीक है, तो फुल वेव का जो आउटपुट है वेव का, वो कुछ इस तरह आएगा, बराबर है। और हाफ वेव का कैसे आएगा? इस तरह, ये भी आपको पता है। तो अगर हम 50 हर्ट्ज देंगे तो हाफ के पास कितना रहेगा? 50 हर्ट्ज। लेकिन फुल के पास देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है वहां पे? दुगनी। तो मैं फुल के लिए लिखता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इनपुट में 50 ही दिया है, ये दुगनी दिख रही है हमें। ये देखो ना, एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। क्योंकि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेव, बार बार। तो देखो ना, यहाँ तो एक हुई, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आई दो, उसके बाद यहाँ आई तीन, उसके बाद यहाँ आई चार। तो ये अगर 50 है तो ये 50 दिखेगी, लेकिन ये कितनी होगी? देखो, एक, दो, तीन, चार, तो उतने ही टाइम में ये कितनी हो जाएगी? दुगनी। तो ये 100 है और ये कितनी है? 50। तो 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये चला गया। यहाँ कितना आया? 2:1। तो कितना रेशियो आएगा? 2:1। तो सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन के साथ चले जाओ, बी ऑप्शन के साथ जाओ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक ही सिग्नल बार बार आना। अब आपने इनपुट में क्या दे के रखा था? इनपुट में कैसे सिग्नल दे रहे थे? आपने अपने 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया, लेकिन 50 हर्ट्ज में क्या था आपका? ऐसा था, प्लस और माइनस, ये सिग्नल दिया। और आउटपुट में यहाँ क्या मिला आपको? ये सिग्नल। एक, दो, सर ये दोनों मिलके एक ही पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं पकड़ सकते भाई, ये एक कंप्लीट सिग्नल, ये वाला। क्योंकि ये वापिस अलग सिग्नल नहीं बन रहा है, तो ये वापिस यही रिपीट हो रहा है। दो, तीन, ऐसे पकड़ना है। और यहाँ क्या हो रहा है हाफ वेव में? एक, फिर गैप, फिर एक, फिर ये गैप। तो ये कंप्लीट एक सिग्नल है। तो ये केवल 50 हर्ट्ज दिखाता है, और ये कितना हो जाता है? दुगना, डबल करता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 50। सो रेशियो आएगा आपका 2:1, क्योंकि ऊपर आएगा आपका डी। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 100/2 को, 50 को, तो ये आएगा 2, और यहाँ 1 आएगा। तो हमें पूछा है फुल का विथ रिस्पेक्ट टू हाफ, तो 2:1। तो बी ऑप्शन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट, 29, ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। और किस पे बेस्ड है? उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बेस है। चलो निकालो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप क्वाड्रेंट भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली वो ऐसा आता है। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो चलो मैं उसका सीधा, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये है आपका करंट और ये है आपका वोल्टेज। ये करंट है, तो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह आता है, इस तरह, घुटने की तरह। मानो ऐसा घुटना बेंड किया हुआ है किसी ने। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको? इस पॉइंट को बोलते हैं नी पॉइंट। क्या बोलते हैं? नी पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम पावर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का करंट, यही वैल्यू पिक करेंगे ना। और वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है आपका? पावर। तो मैक्सिमम पावर कहाँ मिलेगी?
जहां पे मैक्सिमम करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी, तो वो यहाँ है। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नी पॉइंट। तो यहाँ पे ढूंढो, यहाँ तो ऑलरेडी नी नाम दे दिया है, तो वहां से आंसर आ जाएगा एट नी पॉइंट। या यहाँ तो नहीं मिलेगा ना ज्यादा पावर, यहाँ भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पावर यहाँ मिलेगा, या नीचे जाते हुए मिलेगा, नहीं, मैक्सिमम पावर यहाँ मिलेगा, तो कहाँ है उसका ऑप्शन, नी पॉइंट। ठीक है, तो ये भी चिंदी था, ये भी चिंदी था। ये आईएमपी सवाल है, इससे सीटी लेवल पे आ जाता है, कभी कभार पूछ लेते जेईबी में, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको भी। नेक्स्ट सवाल, when pn junction is reverse bias, then the current through the junction is mainly due to। इजी सवाल, आप कर सकते हो। जब पीएन जंक्शन डायोड को आप रिवर्स बायस में लगा देते हो, तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तो कोई भी बताएगा, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज। किसकी वजह से, ड्रिफ्ट, क्योंकि जब मैं ये कहूंगा कि पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस में लगा है, पीएन जंक्शन क्या होगा अगर रिवर्स बायस में आप लगाओगे, मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, अब ये आपको सबलन हो चुका होगा कि ये कैसे मैं ले रहा हूँ, और बीच में क्या है, सिंपल बैरियर है। अगर आप इसको रिवर्स कंडीशन में लगाओगे, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव दोगे, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ के निगेटिव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ के पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, जाके रिवर्स करंट होगा। तो ये रिवर्स करंट कैसे आएगा, ये डिफ्यूज होके आएगा या ड्रिफ्ट मार के आएगा, ड्रिफ्ट मार के। तो फिर इसमें मेरे ख्याल से कोई लॉजिक यूज करने का काम, ये ड्रिफ्ट करंट होगा। क्यों ड्रिफ्ट करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ड्यू टू पोलैरिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट हमने ये भी देखा है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, करंट, करंट दैट फ्लो ड्यू टू, ड्यू टू इलेक्ट्रिक अप्लाइड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। हमने फील्ड ही तो लगाई ना, बैटरी लगाना मतलब क्या करना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पॉजिटिव इधर आ गए, निगेटिव इधर आ गए, कौन सा करंट मिला, ड्रिफ्ट करंट। क्या करंट फ्लो होने के लिए दीवार तोड़ने की जरूरत पड़ी, नहीं, रिवर्स हो गया। हाँ, अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है उनकी बात अलग है, जिसपे हम अभी बात नहीं कर रहे, या पॉजिटिव में कोई एक आधा थर्मली जनरेटेड निगेटिव चार्ज होगा, और थर्मली जनरेटेड यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, वो बाद में डिफ्यूजन करके जाएंगे आगे। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चिंदी सवाल ये 31 पे जाते हैं। याद रखना, ये 31 वाला जो अभी ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऐसे सवाल सीटी लेवल में या कभी कभी जेई में भी पूछ लिए जाते हैं। जेई वाले क्या करते हैं, और एक दो डिवाइस एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। करंट पूछा है, अब घाई घाई में ओम्स लॉ नहीं लगाएंगे, अब ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, कुछ बच्चे थोड़ा घाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, सर देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 5u - 2 3 3/100, ऐसा नहीं करना है, घाई नहीं करना है, वो गलत आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, शांति से एक बार डायग्राम को देख लो, शायद वहां से हमें कुछ क्लू मिले। कैसी डायग्राम, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस 2 वोल्ट सप्लाई दे दिया है, उसके बाद डायोड लगा है, उसके बाद एक रेजिस्टर है जो 100 ओम का है, और उसके बाद यहाँ बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें गारंटेड फुल मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करो कि बैटरी की अगर पोलैरिटी नहीं बताई तो पोलैरिटी बता दो। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, 2 मिनट में सॉल्व भी होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि घाई घाई में हम मार्क डाल देते हैं। मैं पहले करेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर रॉन्ग कैसे सॉल्व होगा वो भी बताता हूँ, कैसे बच्चे बच्चे फटाफट उसको घाई में करने के लिए करेंगे। आप अच्छे से देखो, ये डायोड का खुद का पॉजिटिव और ये डायोड का अपना निगेटिव है। अब सबको पता है कि अगर डायोड के, ये डायोड का प्लस और डायोड का माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड, और इसको अगर हम बैटरी का प्लस और इसको अगर बैटरी का माइनस देंगे, ऐसे कंडीशन में ये किस रीजन में जाता है, फॉरवर्ड बायस। क्या हो जाता है ये, फॉरवर्ड बायस, और क्या करता है, ऑन स्विच का काम, तो जो भी करंट आएगा उसको वो आगे भेज देगा। लेकिन अगर हम डायोड को रिवर्स पोलैरिटी लगाते, ये डायोड का एनोड और ये डायोड का कैथोड, अगर मैं इसके माइनस को प्लस और प्लस को क्या लगा दूं, माइनस, सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस, और इसमें डायोड क्या हो जाता है, पूरी तरह ओपन, जिसको हम बोलते हैं ऑफ स्विच। अब आप चेक करो यहाँ पे, यहां से अगर मैं 2 वोल्ट को देखूं, तो डायोड के प्लस को क्या मिल रहा है, प्लस, डायोड के प्लस को क्या मिल रहा है, प्लस, तो आप बोल दोगे यस सर फॉरवर्ड बायस। नहीं, करंट कहां से फ्लो हो रहा है, करंट लो पोटेंशियल से हाई में जाता है या हाई से लो में जाता है, आप सीधा आप सोच के बताओ।
कि यहाँ पे 5 वोल्ट बॉस बनेगा या 2 वोल्ट बॉस बनेगा? 5 वोल्ट। हो सकता है कि घाई में यहाँ देख लो, लेकिन आपको दोनों भी चेक करने हैं। 5 वोल्ट बड़ा है, करंट हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। जैसे कि अगर हम रेलवे ट्रैक का एग्जांपल लें, रेलवे का ऊपर एक लाइन होती है, सबको पता है, ये रेलवे झुक झुक गाड़ी है ना, ये झुक झुक गाड़ी, और नीचे ट्रैक होता है। इंडिया में ऐसे ट्रैक होते हैं कि यहाँ पे चलना आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्यों? ट्रैक में कोई बहुत बड़ा गड्ढा है ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं चल सकते हम, और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं चल सकते। बहुत तकलीफ का काम होता है। अभी जिनके घर के आजू बाजू में रेलवे होगी, मैं बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लोग अपने इंडिया के लोग सुधरेंगे नहीं। रेलवे के अंदर तो गंदगी है, लेकिन ट्रैक पे तो आप मुंह बंद किए सिवा जा नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं, लोग डरते नहीं, खतरों के खिलाड़ी लोग। सुबह सुबह जाओ, जब ट्रेन, उनको सब पता होता है, जब ट्रेन नहीं आती ना, तो लोग वहां पे जश्न मनाने जाते हैं, है ना, कुछ लेके जाते साथ में। अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे हमारा देश सुधरेगा। यहाँ पे जो ऊपर वाली ट्रैक लाइन होती है ना, यहाँ पे 25,000 वोल्ट होता है। कितना होता है? वहां का पोटेंशियल बता रहा हूँ। और नीचे कितना होता है इस ट्रैक में, जहां पे लोग सुबह सुबह खुशियां मनाने जाते हैं, यहाँ पे होता है 5,000 वोल्ट। पता नहीं उनको, वो आग से खेलने जा रहे हैं। क्या है, सुबह सुबह आग से खेलने जाते हैं। और देखो ये रेलवे का, ये देखो इसका पहिया मेटल और ये इसकी लाइन टच है, तो बताओ ये जो रेलवे, ये कितने पे चलती है? वोल्टेज इज इक्वल टू V1 माइनस V2। 25,000 माइनस 5,000 कितना मिल रहा है उसको? 20,000 वोल्ट। तो भाई करंट कहाँ से फ्लो होगा? ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ? ज्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ क्या है? 5 वोल्ट। तो मैं किसकी पोलैरिटी कंसिडर करूँ? 5 की। अब देखो 5 का ये प्लस है, ये नहीं, 5 का ये जो प्लस है, ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? डायोड के निगेटिव पे। तो बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का निगेटिव। तो बताओ ये डायोड किस बायस में चला जाएगा? रिवर्स बायस में। तो बताओ अगर डायोड शॉर्ट ही नहीं हुआ, ओपन हो गया, तो करंट कितना फ्लो होगा? रास्ता ही नहीं है, जीरो। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जीरो। आई बात समझ में? ऐसा है, आपको घाई नहीं करना है, आपको लगेगा कि आपका आंसर बराबर आ जाएगा। अब जो गलतियां होती है वो इस टाइप की गलतियां, यही तो आपको एक ही फंडामेंटल तो सिखा रहा हूँ इतने दिन से। गलत नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, गलत है, ये परफेक्ट जवाब है कि करंट फ्लो ही नहीं होगा। कुछ क्या करते हैं, उनको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से आता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आर, वोल्टेज का डिफरेंस 5 - 2 3, और रेजिस्टेंस कितना है? 100। बस ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये सॉल्व कर देते भाई, इसका आंसर गलत आ जाएगा। डायोड ऑन है या नहीं, वो तो देखो, डायोड ऑन है तो करंट होगा, डायोड नहीं ऑन होगा तो कैसे करंट होगा? इससे पहले भी एक एग्जांपल देखा है हमने, उसमें डायोड ऑन था इसलिए उसका करंट निकाला था हमने। इसमें डायोड ऑन ही नहीं है। इसका कंसिडर मत करो, देखो कि कौन बड़ा है, क्योंकि जहां वोल्टेज बड़ा है, करंट उस दिशा से कम वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा। इतना छोटा सा लॉजिक याद रखना है, आपके मार्क्स जाएंगे नहीं, क्योंकि हार्ड ही नहीं। ठीक है, देख लो ये सवाल इजी है। नेक्स्ट 32 नंबर का सवाल कर लेते हैं, ये छापो आप। 32 नंबर का सवाल, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, तो ये गलतियां नहीं करेंगे और प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट। तो एक पीएन जंक्शन डायोड है और वो लगाया गया है बैटरी को, और वो बैटरी है 5.5 वोल्ट की, ठीक है, ऐसा। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है जिसकी वैल्यू है 5.1 किलो ओहम। द बैरियर पोटेंशियल इन द डायोड इज, और डायोड में जो बैरियर का पोटेंशियल है, यहां भी एक वोल्टेज जनरेट होगा, और वो वोल्टेज है बैरियर पोटेंशियल 0.4 वोल्ट। तो बताओ कितना करंट दौड़ रहा है? डायोड में पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। डायोड के बारे में थोड़ा सोचो, जब डायोड बनेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बीच में क्या बनता है? यहाँ पे बनेगा माइनस और पॉजिटिव चार्ज, माइनस और पॉजिटिव चार्ज। वोल्टेज बनता कब है? बैटरी, आपकी मोबाइल की बैटरीज है, तो मोबाइल की बैटरी में वोल्टेज बना क्यों है? क्योंकि एक साइड में बहुत सारे पॉजिटिव है और एक साइड में बहुत सारे निगेटिव है। तो आप क्या बोलोगे? एक साइड में पॉजिटिव की शक्ति, मतलब पॉजिटिव का पोटेंशियल, शक्ति मतलब क्या? पोटेंशियल। यहाँ पे किसकी सेना है? पॉजिटिव की, तो इसमें पॉजिटिव की शक्ति है, बराबर है। अगर यहाँ पे आप बल्ब लगाओगे तो बल्ब चमक जाएगा ना, छोटा एलईडी वगैरह, यहाँ किसकी शक्ति है? निगेटिव की। तो ये वोल्टेज होता क्या है?
एक साइड में बहुत सारे प्लस एक्यूमुलेट होते हैं, एक साइड में निगेटिव। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे भी प्लस और माइनस एक्यूमुलेट हो चुके हैं? तो डायोड बैटरी नहीं लग रहा है आपको? है। और बैटरी क्यों है? क्योंकि बैटरी में यहाँ पे है ना पार्टीशन होता है, तो यहाँ पे किसका पार्टीशन है? बैरियर का। तो बैरियर के अक्रॉस क्या जनरेट होगा? वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज वहां पे है, और वो कितना है? 0.4। चलो अब यहाँ पे लूप लगा दो, क्या आएगा? केवीएल अगर लगाए तो ये इसका जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? इसका वोल्टेज किसके बराबर होगा? इस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस के वोल्टेज पे। मैं कोई करंट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है आई, तो लगाओ यहाँ केवीएल का लूप लगा। केवीएल क्या बोलेगा? सप्लाई किया हुआ वोल्टेज किसके बराबर होगा? अप्लाई, अप्लाई कर देता हूँ यहाँ, अप्लाई या अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? इन अ क्लोज लूप अल्जेब्रिक सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर होगा? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच एंड एवरी टर्मिनल या ईच एंड एवरी डिवाइस। आई बात समझ में? अगर ये पप्पा है, पप्पा ने 1,000 रुपए कमा के लाए, तो ये पप्पा गए और उनके 3 बच्चे, और उन्होंने ये सारे पैसे इन तीनों में बांट दिए। ठीक है, बांट दिए। मानो इसको 500 दे दिए जो पढ़ाई करता है, इसको 499 दे दिए, ये भी थोड़ा पढ़ता है, इसको 1 रुपया दिया क्योंकि ये पढ़ने वाला नहीं, तो इसको आदत लगा रहे 1-1 रुपया लेने की। ठीक है ना, पढ़ेगा नहीं तो ऐसी आदत लगानी पड़ेगी। अब बताओ इन तीनों की एडिशन कितनी आएगी? पप्पा के बराबर। पापा के पास 1,000 रुपए थे और तीनों को बांटे, तो तीनों के पास जितने पैसे हैं उनकी एडिशन किसके बराबर आएगी? पापा के बराबर। अगर आप पूरे सर्किट को 5.5 वोल्ट दे रहे हो, तो हर डिवाइस के पास जितना वोल्टेज है उसकी एडिशन किसके बराबर आएगी? जितना सप्लाई आपने दिया है उसके। ऐसा होगा कि पापा के पास 1,000 रुपए, बच्चों को बांटे तो 2,000 होंगे, तो लोग कमाने ही नहीं जाएंगे, बस बच्चों को पैसा बांटेंगे और दुगना करेंगे। तो जो सप्लाई है ये पापा है, ये जितना वोल्टेज दे रहे हैं ना, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों मिलके जितना भी यूज करेंगे उनकी टोटल किसके बराबर होगी? इसके। ये कहाँ पॉसिबल? केवल क्लोज लूप में। और ये कहाँ सिखाया हमें? केवीएल में। वही तो सिंपल फंडा है। तो 5.5 वोल्ट किसके बराबर है? इसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। ये वोल्टेज है ना 0.4, प्लस इसके वोल्टेज के बराबर। लेकिन ये तो वोल्टेज नहीं है, किसकी वैल्यू है? आर की। तो अगर आपके पास आर है तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास आपको वोल्टेज निकालना है तो क्या करना पड़ता है? रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लीकेशन। क्या रेजिस्टर है यहाँ? 5.1 किलो, मतलब 10⁻3। ये हो गया आपका आर। और कितना करंट जा रहा है इसमें से? आई, मल्टीप्लाइड बाय आई। क्योंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस ही क्या है? वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज, इन दोनों की एडिशन किसके बराबर आनी चाहिए? मेन के बराबर। यही है केवीएल। तो ये देखो प्लस, ये 0.4 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो ये 5.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10⁻³ इंटू आई। कितना बचेगा? ये 5.1। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। 5.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आई। ये और ये चला गया, ये -3 ऊपर आके क्या हो गया? ये -3 नहीं, ये +3 है। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ? ये +3 है, ये +3, आई एम सॉरी। किलो है ना, तो +3। ये +3 ऊपर जाके क्या हो गया? -3। 10⁻³ आए। 10⁻³ मतलब क्या हो गया? सॉल्व 1 इंटू 10⁻³ क्या होता है? मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। खत्म। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे अब, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, करो कॉपी।